खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मुरादाबाद में आज केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बैंकों के कर्मियों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई और अपनी विभिन्न मांगों की मांग की है। आज इलाहाबाद बैंक के सिविल लाइन शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में आज बैंक कर्मियों के द्वारा हड़ताल की गई और अपनी मांगों की मांग की। प्रदर्शन कर और मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे की और कहा गया कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए, सार्वजनिक बैंकों को सुदृढ़ किया जाए, विशाल कारपोरेट एनपीए की वसूली की जाए, बैंकों में पर्याप्त भर्ती की जाए, बैंकों के नियमित कार्यों में आउटसोर्सिंग रोकी जाए, बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, सरकारी बैंकों में डीए पेंशन योजना लागू की जाए, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सदन बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला सचिव एसपी सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले बैंक विलयीकरण किया था और तथा अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। आज प्रदर्शन में भारी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद रहे। मेरा नाम एसपी सिंह है। आज हड़ताल है। देखिएगा, आप लोग बखूबी जानते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सरकार की जन विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में आज हड़ताल पर हैं। जो लेबर रिफॉर्म्स इन्होंने अभी पीछे किया है उसको लेके हड़ताल पर हैं। और आज हम बैंक के एम्प्लॉय भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर के नीचे इस हड़ताल का समर्थन करते हैं और उसके अंदर हमारी अपनी मांगें हैं। हमारी अपनी मांगें हैं कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, बैंकों को मजबूती प्रदान की जाए, बैंकों का बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो कारपोरेट डिफ़ॉल्ट है लोन के रूप में, जो कि कारपोरेट्स वापस नहीं कर रहे हैं, उसके वसूली के लिए लगातार एक लंबे समय से हम सरकार से हम मांग करते आए हैं कि जो एनपीए की वसूली है उसको शीघ्र किया जाए, उसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। जो बिलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बैंकों का पैसा मार के बैठे हुए हैं, उनको जेलों के अंदर डाला जाए, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया लागू की जाए। इसी के साथ साथ बैंकों के अंदर भर्ती की जाए, बैंकों के अंदर जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, नई पेंशन को रद्द किया जाए, बैंकों के अंदर भर्ती की जाए। स्टाफ की बहुत कमी है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेके आज हिंदुस्तान भर के अंदर हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के हड़ताल का समर्थन करते हैं और इन अपनी मांगों को लेके ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर के नीचे आज हिंदुस्तान भर के अंदर बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। सबसे साथियों ज़रूरी जो बात यह है कि जो अभी इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो बदलाव किया है, इन्होंने लेबर रिफॉर्म्स के नाम से, रिफॉर्म्स नहीं है बल्कि साथियों हायर एंड फायर की नीति लागू करना चाहते हैं। ये जो तमाम सारे कानून प्रोटेक्शन हमको मिले हुए हैं, जिनके अंदर आज हम लोग काम करते हैं, सरकार भी बाध्य है उनको लेके, लेकिन उन कानूनों को ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम सारे जो लेबर रिफॉर्म्स के नाम पे ये हायर एंड फायर की नीति लागू करना चाहते हैं। जब मर्जी जिसको भर्ती करो, जब मर्जी जिसको निकालो। ये तो आज इसलिए पूरे हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास, जो दूसरे भी सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सरकार बेच रही है, उन जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट, चाहे बीएसएनएल हो, उसमें चाहे रेल हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे साथ ही बीपीसीएल हो, इन सारे के सारे यूनिट्स को जो बेचा जा रहा है। और बिल्कुल रिसेंट कल की अंदर ही जो है सरकार ने एक जो फैसला लिया है लक्ष्मी विलास बैंक को, एक फॉरेन बैंक्स को बेचने का साथियों, जो कि हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था मर्जर का, जो बैंकों का मर्जर ना किया जाए। आज कल अभी 2 दिन पहले सरकार ने ये फैसला लिया है कि लक्ष्मी विलास बैंक को फॉरेन बैंक के अंदर, जो सिंगापुर का बैंक है उसके अंदर, ये पहला रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर किसी प्राइवेट बैंक को फॉरेन बैंक के लिए दिया जा रहा है। अदरवाइज अभी तक भी जितने बैंक फेल हुए हैं वो बैंकों को सरकारी बैंकों के अंदर मिलाया गया। तमाम सैकड़ों बैंक फेल हो गए और आज सरकार ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वकालत कर रही है। आज बैंक जो प्राइवेट बैंक रिकॉर्ड है, लेकिन 1969 से आफ्टर नेशनलाइजेशन एक भी सरकारी बैंक साथियों नहीं डूबा है। क्योंकि अगर बैंक सरकार के अंडर है, जनता का पैसा जमा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट
80% जो बैंकों का डिपॉजिट्स है वो आम जनता का है, किसी कारपोरेट का नहीं है। कारपोरेट तो आज की तारीख के अंदर पूरा लोन ले रहे हैं और उनको डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। तो लगातार हम इस बात के लिए बार बार मैं इस बात पे प्रेस कर रहा हूँ कि जो कारपोरेट डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कारपोरेट डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकों का बहुत ह्यूज अमाउंट 4.5 लाख करोड़ ऑन पेपर्स जो अभी दबाव दिया था राज्यसभा के अंदर, सरकार ने 4,60,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ किया है, बैंकों को कहते हैं लॉस में जा रहे हैं। सोने की चिड़िया को, ये सोने के खजाने को ये लोग कूड़ा बता के उसको प्राइवेट करना चाहते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो बैंकों का दुर्भाग्य ये है कि सरकार उन कारपोरेट्स को जो मार के बैठे हुए हैं जनता का पैसा, उनको संरक्षण दे रही है और उनसे वसूली नहीं कर रही है। इन्हीं चीज़ों को लेके आज हड़ताल बंदे है। आज की हड़ताल है केवल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार इसको जारी रखती है तो साथियों देखिएगा, हम लोग लड़ते रहे हैं, कोई भी सरकार आई है, हमने सारी सरकारों से, और ये बात नहीं है आज हम अपनी किसी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आज तो हम नो वर्क नो पेपर हैं। हम जो है ये आम जन के आम कॉज के लिए, आज जनता का जो पैसा है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारे संगठन ने हमेशा से आज तक जो है जनता के पैसे को बचाने की वकालत की है। हमने तमाम बार जो है हमने हड़ताल की, हमें याद है जो अभी जो है ये बैंक करप्सी कोड बिल लेके आए हैं, जिसका आड़ लेके ये तमाम सारे कॉरपोरेट लोन लेके बैठे जा रहे हैं, काला कंबल ओढ़ के बैठे जा रहे हैं, जनता का पैसा मार रहे हैं, सरकार उनसे कुछ नहीं कह रही है। इसलिए आज हम जो साथी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर। थैंक यू।